स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जकिनिया से। आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन के रिवीजन में आपके एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। देखिए, आज आप लोग जानते होंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीग टूर्नामेंट के फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे आपका नॉकआउट टूर्नामेंट को हम कैसे फिक्सर उसका बनाते हैं। तो देखिए, उसको समझने से पहले आप दो चीजें समझिएगा कि आपका सीडिंग और बाई, इसमें दो चीजें हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में जिसको आपको बहुत ध्यान देना है और जो आपके फिक्सचर बनाने के दौरान आपको काम में आएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है आपकी सीडिंग और सेकंड चीज है आपकी बाई। देखिए, सीडिंग का मतलब क्या होता है? सीडिंग का मतलब यह होता है कि देखिए टीमों को इस तरह यानी फिक्सचर में आप टीमों को ऐसे ऐसे प्लेस पे रखना जिससे जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं वो ताकि अर्लियर स्टेज में, शुरुआती स्टेजेस में एक दूसरे से ना खेल पाए। भाई अगर मान लीजिए शुरुआती स्टेजेस में स्ट्रॉन्ग टीमें खेलेंगी और उसमें कोई एक हार जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो आपका टूर्नामेंट में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए फिक्सचर बनाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो आपका जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं वो आपका अर्लियर स्टेजेस में या अर्लियर राउंड्स में एक दूसरे के साथ ना खेल पाए। उसी को हम क्या कहते हैं? सीडिंग कहते हैं। अगला है आपका बाई। देखिए, बाई हमने आप कई बार बताया, ये बाई एक प्रकार का एडवांटेज होता है कि जिसमें क्या होता है, आप किसी भी टीम को बिना फर्स्ट राउंड खेले ही सेकंड राउंड में डायरेक्ट एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, कहेगा इट इज एन एडवांटेज बाय व्हिच एनी टीम डायरेक्ट एंटर इनटू सेकंड राउंड, जिसमें डायरेक्ट सेकंड राउंड में एंट्री की जा सकती है विदाउट प्लेइंग द फर्स्ट राउंड, यानी बिना पहला राउंड खेले कोई भी टीम आपकी सेकंड राउंड में एंट्री कर सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है, बाई देखिए जनरली आप उन्हीं टीम को देंगे, जो टीमें स्ट्रांग होंगी, और जो टीमें स्ट्रांग होंगी उन्हीं को आप कोशिश करेंगे उन्हीं को बाई देने की। ठीक, देखिए जैसे इन दोनों का मतलब, पहले सीडिंग का मतलब समझिए एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 टीमें हैं, हमने इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और आपका हमने ले लिया बांग्लादेश। देखिए ये हमने हमने मान लीजिए इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ लोअर हाफ में। तो देखिए अपर हाफ में देख रहे हैं दोनों टीमें आपकी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। तो भाई शुरुआत में ही अगर खेलेंगी तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें से साउथ अफ्रीका निकल गई, इंडिया जीत गई। ठीक, और अब इसमें से आपका मान लीजिए जिम्बाब्वे जीत गई। तो देखिए फाइनल में कौन टीम खेलेगी? इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच होगा। तो इसमें जो फाइनल होगा इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट सबको पहले से पता रहेगा कि आपकी इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि आपकी इंडिया जिम्बाब्वे से स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर हम साउथ अफ्रीका को नीचे वाले हाफ में रखते तब हमारा फाइनल होता वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होता। इसी को हम क्या कहते हैं? सीडिंग, इसी को कहते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग एक सवाल लेते हैं और उसी की मदद से हम देखते हैं कि आज का जो नॉकआउट में फिक्सचर होता है वो किस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो आइए पहले एक सवाल ले लिया जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 17 teams in a knockout tournament with 4 teams seeded। यानी कितनी टीम को सीडेड करना है? 4 टीम्स को सीडिंग करनी है, 4 टीम को सीडेड करना है। तो देखिए अब इसको हम लोग पहले कौन सा स्टेप करना है, फिर बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, एक एक स्टेप करके समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट। फर्स्ट स्टेप हो गया। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट आपकी कितनी है? देखा आप जैसा ऊपर दिया हुआ कितनी है?
आंख खोल के, 17 टीम्स हैं आपकी। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप आपका इसमें आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो देखिए नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन टूर्नामेंट। देखिए टूर्नामेंट के दौरान टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, तो इसका इसलिए फॉर्मूला आपका होता है n-1। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है आपका n-1, और n यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? n यहाँ आपको बता रहा है नंबर ऑफ टीम्स का। ठीक, n यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टीम्स। जैसे आपने, और आप जानते हैं जैसे आपके सवाल में क्या दिया है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 17 है, तो हम क्या लिखेंगे? 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16। ठीक, तो ये आपका सेकंड स्टेप था। अब देखिए थर्ड स्टेप आपको क्या कहता है? थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ राउंड्स। देखिए नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला देखिए होता क्या है? देखिए इसमें आपका नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए हमको ये देखना है कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसके सबसे नियरेस्ट लेकिन हायर भी, ठीक, उससे जो जितनी नंबर ऑफ टीम्स हमको दी हैं उससे हायर भी हो और उसके नियरेस्ट भी हो। कौन सा नंबर? जो आपका 2 की पावर n रूल को फॉलो करता हो। ठीक, तो नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू क्या होगा? नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 की पावर n। ठीक, तो देखिए आपका नंबर ऑफ टीम कितनी थी यहाँ पे? 17। तो नेक्स्ट हायर पावर कितनी आएगी आपकी? 2 की पावर 5। मतलब समझ गए? भाई देखिए आप करेंगे 2 की पावर 4 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये रफ वर्क है आपका। ठीक, 16 हो गया। 2 की पावर 5 करेंगे तो आपका 32। देखिए हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 17 है। तो हमारा देखिए सबसे नियरेस्ट और हायर पावर कौन सी है? अब नेक्स्ट वो है आपकी 2 की पावर 5। मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने खेले जाएंगे? 5 राउंड्स खेले जाएंगे। ठीक है, ये था आपका थर्ड स्टेप। अब इसके बाद आपका आता है चौथा स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपका क्या है? स्टेप 4। देखिए स्टेप 4 में ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जितने भी टीम्स दी हुई हैं उनको हमको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऊपर वाले हिस्से को अपर हाफ कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को लोअर हाफ कहेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें आपकी 2 कंडीशन बनेगी। इसमें आपकी बेसिकली 2 कंडीशन बनती हैं। तो देखिए इसमें जब नंबर ऑफ टीम्स इवन होता और जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड होता। तो देखिए हमारा नंबर ऑफ टीम्स क्या है? ऑड है, तो देखिए हम ऑड वाला लगाएंगे। तो देखिए स्टेप 4 में नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। तो कितनी? इसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टीम्स को डिनोट कर रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 17 - 1 16 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया? 8। मतलब अपर हाफ में कितनी टीम्स आएंगी आपकी? 8 टीम्स आएंगी। और हम लोअर हाफ का निकाल रहे हैं, हमने अपर हाफ निकाला, अब लोअर हाफ की बारी है। तो अब देखिए नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। अब लोअर हाफ के नंबर ऑफ टीम्स की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लोअर हाफ में आपका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है आपका? यानी लोअर हाफ में कितनी टीम्स हैं इनपुट, उसका क्या फॉर्मूला होगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए n आप क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स को डिनोट कर रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे? 17 + 1 कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। ठीक, अब आइए हम पता कर लेते हैं अपर हाफ में कितनी टीम है और लोअर हाफ में कितनी टीम है। ठीक, ये हमको पता चल गया। और अगर मान लीजिए इसका सेकंड केस बनता है जब नंबर ऑफ टीम्स इवन हो, यानी जब नंबर ऑफ टीम्स 2 का मल्टीपल होता
आपको सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक, वो तब आपका फॉर्मूला बनेगा n डिवाइडेड बाई 2। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी कुल टीमें हैं 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो मतलब 7। तो मतलब दोनों हाफ में आप कितनी टीमें हो जाएंगी, दोनों हाफ में हमारी कुल 7 टीम्स हो जाएंगी, ठीक। तो हमारा जब ये नंबर ऑफ टीम जब ऑड था तब हमने ये दूसरा केस लगाया। तो ये था हम लोगों का चौथा स्टेप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों का चौथा स्टेप। अब इसके बाद हम करते हैं आपका पांचवा स्टेप। आपको क्या कहता है, पांचवा स्टेप आपको यहाँ पे आपको बाई निकालना है। देखिए पांचवें स्टेप में आपको क्या है कि अब उसमें आपको कितने टोटल बाईस मिलेंगे। देखिए अब है आपका स्टेप 5। इस स्टेप 5 में आपको क्या कह रहा है, इसमें देखिए नंबर ऑफ बाईस हमको निकालना है, नंबर ऑफ बाईस। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट एंड हायर पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ठीक। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। देखिए हम ये कह देंगे हमारा नंबर ऑफ बाईस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऐसे देखिए हम उस ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जो नंबर ऑफ टीम्स के आगे अगला नंबर और उसके नियरेस्ट भी हो, लेकिन वो किसमें हो, वो 2 की पावर n फॉर्म में हो। तो अगला नंबर आपका कौन सा आता है, 2 की पावर 5 आता है, मतलब आपका 32। भाई 17 के आगे का नियरेस्ट अगर देखोगे तो 2 की पावर में यही एक नंबर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, तो या इसको आप इस तरह ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 2 की पावर n का मतलब है यानी वो संख्या जो आपके नंबर ऑफ टीम्स से हाईएस्ट हो और नियरेस्ट भी हो, ठीक। तो इसके आगे देखिए हम क्या करें, कौन सा नंबर है 2 की पावर n फॉर्म में 32। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 2 की पावर 5 माइनस नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी है 17 है। तो देखो कितना हो गया 32 माइनस 17, तो आपका कुल कितना हो गया 15। मतलब कुल कितने बाईस मिलेंगे यहाँ पे, कुल हमको मिलेंगे 15 बाईस यहाँ पे हमको मिलेंगे, ठीक। तो ये थे आपके 5 बेसिक स्टेप, ठीक। अब इसको करने के बाद ही आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है, ठीक। तो इसको आप लोग सही से ध्यान से नोट कर लेंगे और इसको नोट करने के बाद आइए हम इसका फिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हर एक चीज की जानकारी है कि भाई कितने मैचेस खेले जाएंगे, कितने राउंड्स खेले जाएंगे, कितने आपके कितने बाईस मिलेंगे, ये सब हमको जानकारी है कि कौन सी टीम अपर हाफ में, कितनी टीम अपर हाफ में रहेंगी, कितनी टीम लोअर हाफ में रहेंगी, सब इसको हमको इसके बारे में पता है। तो अब इसको हम इस्तेमाल करके अब अपना फिक्सचर ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लोग फिक्सचर अपना बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका फिक्सचर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा कठिन भी है अगर ध्यान नहीं देंगे तो। देखिए हम फिक्सचर प्रोसेस में देखिए क्या करना है, 17 टीम्स है तो इस पर लिख लीजिए सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ठीक। देखिए और हमने ध्यान अब हमने क्या किया था, अब इसको हमको दो इक्वल भागों में बांटना है, ठीक। 2 हाफ में बांटना है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो जैसा कि हमने निकाला था आपका अपर हाफ में कितनी टीमें हैं, आपकी कुल 8 टीमें थी और लोअर हाफ में ये आपका क्या है, ये आपका है अपर हाफ, ये आपका अपर हाफ है, अपर हाफ हो गया। और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, नीचे आपका है लोअर हाफ, ठीक। हमने इसको अलग अलग बांट दिया। अब आइए हम इसको अब इसमें बनाते देखिए अब 22 कितनी टीम को देना है। और जैसा कि सवाल किया था विद
4 टीम सीड, हमको 15 बाई भी देने हैं और 4 टीमों की सीडिंग भी करनी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कोशिश करने की कोशिश करिएगा कि आप सीडिंग दे रहे हैं वो उन्हीं टीम्स को दें जिनको बाई मिली है। ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग उन्हीं टीम को सीडेड करते हैं जिनको बाई मिली होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने इसको सीडेड कर दिया, सीडेड कर दिया, 4 टीमें करनी है, 2 टीम हमने इधर से कर दी, 1 टीम ये सीडिंग कर दी इसकी और इधर इसकी सीडिंग कर दी, सीडेड कर दिया, इसको सीडेड कर दिया और इसको सीडेड कर दिया। ये सीडिंग का मतलब क्या है, इनको ऐसे प्लेस पे रखना जिससे आपका ये दोनों टीमें स्टार्टिंग के राउंड्स में ना खेल पाए। भाई इधर मान दोनों और सीडिंग हम लोग किस क्या देखे करते हैं कि टीम स्ट्रांग है कि नहीं। ठीक, तो ये हमने सीडिंग दे दी, 4 सीडिंग कर दी। ठीक, अब इसको हम आप क्या करेंगे, इसके बाद हम आप करेंगे बाई देने की। भाई हमारे पास कुल 17 टीम्स थी और हमारे नंबर ऑफ बाईस कितने निकले थे, कुल बाई हमारे निकले थे 15। ठीक, तो देखिए 15 बाई निकले थे, तो कई लोगों को दिक्कत है, डायरेक्ट बाई देने में दिक्कत होती है, तो इसका भी एक तरीका हम बता देते हैं। देखिए इसका भी तरीका क्या है, देखिए इसका ध्यान रखिए, फॉर्मूला नंबर ऑफ बाईस इन अपर हाफ, अपर हाफ में नंबर ऑफ बाईस, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा आपका नंबर ऑफ बाईस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी बाई में से नंबर 1 को घटा देंगे तब आपका निकल जाएगा कि कितने बाईस आपको अपर हाफ में देनी है। ठीक, तो आपका कितना हो गया, आपका माफ सॉरी एक मिनट, देखिए आज थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा। आपका रहेगा नंबर ऑफ 22 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया आपका हो जाएगा ये 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो मतलब आपके अपर हाफ में कुल कितने बाईस बनेंगे, 7 बाईस बनेंगे और नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में कितने बाई बनेंगे, नंबर ऑफ 22 या ऐसा लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 22, इसमें भी आगे कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ 22, टोटल नंबर ऑफ 22 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 22 माइनस 1, सॉरी इसमें आप प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा अपर हाफ में कितने 22 निकलेंगे उसको निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे, 22 में नंबर ऑफ 22 में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ 22 लोअर हाफ में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 22 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका हमारा क्या निकलेगा, 15 प्लस 1 क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका 8। जैसा देखिए 8 एंड 7 कुल मिलाकर कितने हो गए, 15 हो गए, और हमारा नंबर ऑफ 22 कितने निकले थे, 15 निकले थे। तो आइए अब हम लोग बाई देते हैं। तो देखिए बाई देने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बाई स्टार्ट करेंगे नीचे वाले हाथ से। ठीक, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 8 टीम को बाई देनी है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, देखिए इसमें होगा आपका, या ऐसा करिए पहले एक बार डायरेक्ट बाई देने की कोशिश करते हैं। 15 बाई है, 15 बाई में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बाई हम किसको देंगे, सबसे पहले बाई हम लेते हैं सेकंड हाफ की लास्ट टीम को, इसको बाई मिलेगा। फिर सेकंड बाई हम देंगे किसको, फर्स्ट हाफ ऑफ अपर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, इसको बाई मिलेगा।
थर्ड देखिए ये मिला है फर्स्ट बाई, फर्स्ट, और ये आपका सेकंड। थर्ड बाई देखिए कहां मिलेगा आपको, थर्ड बाई मिलेगा यहाँ पे, थर्ड बाई फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। एंड फोर्थ बाई किसको मिलेगा, फोर्थ बाई आपको मिलेगा लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ठीक, आप वही सेम प्रोसीजर आप फिर से रिपीट करेंगे। भाई 4 हो गया, अब 5वां करना है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, सॉरी अपर हाफ, फिर फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। देखिए अब कुल हमारे कितने बाई हो गए, 2 2 4 6 2 8 बाई हो गए, और हमको अभी कितने देने हैं, 15 दे रहे हैं, मतलब 7 बाई और देने हैं। तो मतलब देखिए फिर से बाई यहाँ पे देंगे, बाई 1 2, ठीक, 2 3 4, ठीक। देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमको 3 बाई और लेने हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 बाई और लेने हैं, इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई, ठीक। तो देखिए इससे हमारा कुल कितना हो गया, 7 टीमें हो गई। देखिए कुल बाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमको 2 बाई और लेना है, तो देखिए अब बाई हम लोग कहां लेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3, 1 मिनट रुकिएगा, इसको बाई करिएगा, 15 बाई रहेगा, 14 बाई रहेगा, 1 2 3 4, ठीक, 17 16 15 14। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब हमने कुल सभी टीमों को बाई दे दिया, मतलब ये सब टीमें डायरेक्ट सेकंड राउंड में आएंगी, फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी। ठीक, सिर्फ फर्स्ट राउंड में कौन खेलेगा, सिर्फ फर्स्ट राउंड में खेलेंगे आपकी टीम नंबर 12 एंड 13। ठीक, इसमें अब देखिए ये टीम आपकी सीधे पहुंच गई राउंड सेकंड में। राउंड सेकंड में भाई, राउंड सेकंड में टीम 1 और टीम 2 के बीच हुआ, टीम 3 एंड टीम 4 के बीच हुआ, टीम 5 एंड टीम 6 के बीच हुआ, टीम 7 एंड टीम 8 के बीच में मैच हुआ, ये राउंड 2 में। ठीक, तो अब देखिए अब इसमें क्या रहेगा, नीचे वाले देखिए टीम नंबर 9 एंड 10, और इसमें देखिए टीम नंबर 11 को बाय मिला है। 11 वाला किसके साथ खेलेगा, जो 12 और 13 का विनर होगा। जैसे मान लीजिए 12 विनर हो गया, तो यहाँ पे 11 और 12, यहाँ पे 9 10, ये 7 8 5 6 3 4 1 एंड 2। ठीक, तो देखिए अब देखिए राउंड सेकंड अब डायरेक्ट खेलेंगे। अब राउंड 3 की बात करते हैं, राउंड 3 की। राउंड 3 में देखिए अब तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप 2 और 1 में से कोई जीतेगा, टीम नंबर मान लीजिए 1 जीती। ठीक, अब इसमें से आपका टीम 3 या 4 में से टीम नंबर 4 जीता, टीम नंबर 4 जीत गया। अब टीम नंबर 5 6 में से कोई जीता, इसमें जिता देते हैं 6 को, और इसमें कर देते हैं 7 को। ठीक, 7 हो गया। अब देखिए आप आते हैं लोअर हाफ में। लोअर हाफ में आपका क्या है, 9 और 10 के बीच मैच हुआ, तो हमने 9 को विनर बना दिया। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका 11 को
बाई मिला था और 12 में विनर था, उनको हम क्या कर देंगे, जो 11 12 में से विनर होगा, जैसे 11 में हमने विनर बना दिया, ठीक, वो 9 के साथ खेलेगा। अब जो बाई वाले हैं, जैसे ये इधर बाई है 14 15 और ये 16 17 16 एंड 17। देखिए ये सेकंड राउंड हो गया। इनमें से मान लीजिए हमने विनर फिल करा दिया 14 को और इसमें से करा दिया 17 को। ये था आपका राउंड थर्ड। राउंड थर्ड आप आ गए। अब बात करते हैं यहाँ के राउंड 4 के बारे में। अब हमने क्या किया था भाई, टोटल नंबर ऑफ राउंड हमारे कितने थे, 5 कितने थे, अभी तक हम पहुंचे हैं राउंड 4 पर। राउंड 4 में देखिए क्या हो रहा है, राउंड 4 में क्या होगा, अब जो 1 और 4 का विनर है वो पहुंचेगा इसमें, टीम नंबर 1 पहुंच गई। अब इसमें टीम नंबर 6 एंड 7 में से कोई एक पहुंचेगा। अब 9 और 11 में से देखें, ये तो आपका अपर हाफ में था, अब लोअर हाफ देखेंगे 9 और 11 में से 9 पहुंच गया। अब 14 और 17 में से हमारा 17 पहुंच गया। तो ये राउंड 4 निकल गया। अब बात करते हैं राउंड 5 की। राउंड 5 में खेले तो राउंड 5 में देखिए क्या होगा, आप 1 और 7 से जो विनर आएगा वो 1 होगा और इसमें से आपका जो विनर आएगा वो 17 होगा। तो इन तीनों के बीच में आपका फाइनल खेला जाएगा। तो देखिए कुल मिला के आपके कितने राउंड हो रहे हैं, 5 राउंड हो रहे हैं, ठीक। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें कितने बाई देने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अपर हाफ एंड लोअर हाफ में बाई किस तरह देना है और कब कब देना है, नंबर ऑफ टीम इवन हो तो कैसे देना है और नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो किस तरह देना है, ठीक। तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कभी पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग लेक्चर मिलेंगे तो आपका सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराएंगे, ठीक। तब तक के लिए इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।